अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। तो अपने नोटबुक्स को ओपन करो। आज मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा, तो आपको अपनी नोटबुक ओपन करके हेडिंग लिखना पड़ेगा रेंज ऑफ फंक्शन, और रेंज ऑफ फंक्शन के नीचे आप लिखो इसकी डेफिनेशन। रेंज ऑफ फंक्शन मीन्स द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर डोमेन ऑफ फंक्शन के अंदर डोमेन का मतलब बताया था ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, इसी तरह रेंज का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। यानी कि आज की वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर सीखेंगे कि हम y की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं। वेरी सिंपल हो गया। रेंज इज इक्वल टू ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। तो ये वाली वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और साथ में ही आप जहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन लिखोगे वहां पे साइड पे लिख लेना ये वाला टॉपिक हमारे एग्जाम में 1 नंबर या फिर 2 नंबर का आएगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टोटल 4 पार्ट्स दिए गए हैं। मैं आपको इसमें 3 पार्ट सोल्व करवाऊंगा और फोर्थ वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट इसका नोट करेंगे। हमें वैल्यू दी हुई है y इज इक्वल टू अंडर मोड x माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन। आप सबको याद होगा जब मैंने आपको डोमेन ऑफ फंक्शन करवाया था तब बताया था कि ये एक रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो उसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो अगर आपने डोमेन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को अच्छे से देख लो, तब जाके आपको आज की वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो मैं आपको ये कह रहा था कि इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर साइड पे लिखेंगे इसका डिनोमिनेटर है x माइनस वन। तो x माइनस वन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है नॉट इक्वल जीरो। यहां से अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बन जाएगी x इज नॉट इक्वल टू वन। ये माइनस वन यहाँ पे जाएगा तो प्लस, यानी कि x की वैल्यू वन नहीं हो सकती। इसी चीज को हम यूज करेंगे रेंज फाइंड करने के लिए। अगर x की वैल्यू वन नहीं हो सकती तो इसके यहाँ पे दो मतलब है। कौन कौन से दो मतलब है? या तो आप इसके अंदर x को वन से ग्रेटर पुट करोगे, या फिर आप यहाँ पे x को वन से छोटा पुट करोगे। आइदर x ग्रेटर देन वन और x लेस देन वन। तो ये वाला होगा हमारा स्टेप नंबर 1 और ये वाला होगा हमारा स्टेप नंबर 2। यानी कि इस कैटेगरी के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता लगाना है कि हम इसके अंदर x की कौन सी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। उसके लिए आप ये स्टेप नंबर 1 करेंगे, और उसके बाद आप इसको इस तरह से लिखेंगे। अगर वन पुट नहीं कर सकते इसका मतलब है या तो वन से ग्रेटर पुट करेंगे या फिर वन से छोटा पुट करेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पर वन से बड़ी वैल्यू कोई भी पुट करनी है, कोई भी अपनी मर्जी से। 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 10 करो, 1000 करो, लाख करो, कुछ भी करो, बस वन से बड़ा नंबर पुट करो। तो हम यहाँ पर x को 2 पुट कर देते हैं, और यहाँ पे वन से छोटा पुट करना है तो हम यहाँ पे x को 0 पुट कर देते हैं। वन से छोटा होना चाहिए, चाहे माइनस में डालो, चाहे माइनस का 1 लाख डालो, कुछ भी डालो, बस वन से छोटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे उस वाले फंक्शन के अंदर 2 पुट करो, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू मोड ऑफ 2 माइनस वन, जस्ट x की जगह पे 2 लिखना है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस वन। ये आपके पास बनेगा मोड ऑफ 1/1। मोड का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव आंसर देना। तो मोड ऑफ +1 बन जाएगा 1, 1/1, टोटल मिला के वैल्यू आ गई 1। यानी कि इस फर्स्ट वाले केस के अंदर हमारे y की वैल्यू बन गई 1। इसके सेकंड वाले केस को सोल्व करेंगे तो हमें x को 0 पुट करना है। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू मोड ऑफ 0 माइनस वन डिवाइडेड बाय 0 माइनस वन। ये बना y इज इक्वल टू मोड ऑफ -1 डिवाइडेड बाय -1। मैंने आपको अभी अभी बोला कि मोड कभी भी माइनस आंसर नहीं देता। इसका मतलब है जो मोड ऑफ -1 है वो +1 होगा और नीचे वाला -1 रहेगा। टोटल मिला के यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा y इज इक्वल टू -1। तो हमने यहाँ पर y की दो वैल्यू निकाली, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला रेंज का मतलब है पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। तो इस फर्स्ट वाले पार्ट में y की दो पॉसिबल वैल्यू है, एक है -1 और दूसरी है 1। तो हमारे यहाँ पे इसके रेंज की वैल्यू बन गई है। करली ब्रैकेट के अंदर नोट करेंगे, या तो आंसर बनेगा -1 या फिर आंसर बनेगा 1। अब यहाँ पर आपको डाउट होगा कि सर क्या पेपर में ऐसे लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं नोट करना। पेपर में आपको इस तरह से लिखना है, पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखनी है जैसे मैंने आपके सामने अभी लिखा हुआ है। बस आप ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे x की जगह पे 5 पुट करा है, और यहाँ पर x की जगह पे माइनस का 5 पुट करा है। और जो आपको एक्सप्लेन करा था यहाँ पर मैंने 2 और 0 पुट करा था, और मैंने आपको पहले ही कहा था आप कोई भी वैल्यू पुट करो आंसर सेम आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आंसर 1 और -1 ही है। तो इस तरह से आपको अपने पेपर में करना है। ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो हमें इसके सेकंड पार्ट के अंदर फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x डिवाइडेड बाय x। सबसे पहले हमें पता लगाना है, स्टेप नंबर 1 करना है कौन सी x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते।
तो सिंपल सिंपल आ जाएगा x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बनेगा आइदर आप x को ग्रेटर देन 0 पुट करो या फिर आप इसके अंदर x को लेस देन पुट करो। अगर x को ग्रेटर देन 0 पुट करोगे तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे x को 2 पुट करूंगा और यहाँ पे मान लेते हैं हम x को -2 पुट करेंगे। लेस देन 0 का मतलब है मैंने -2 माना है, आप -3 मानो, -4 मानो, -5 मानो, माइनस का 1 लाख मानो, माइनस का कुछ भी मानो, बस 0 से छोटा होना चाहिए। और ग्रेटर देन का मतलब है कोई भी नंबर मानो बस 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने 2 और -2 ले लिया। अब y की वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू मोड ऑफ 2/2। यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू मोड का आंसर मतलब होता है प्लस, तो ये बनेगा अपना 2 डिवाइडेड बाई 2, टोटल मिला के y इज इक्वल टू 1। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि सर ऐसा कर सकते हैं 2 और 2 काट दें। ऐसा नहीं कर सकते, पहले मोड सोल्व होगा उसके बाद कटेगा। यहाँ पे बनेगा y इज इक्वल टू मोड ऑफ -2 डिवाइडेड बाय -2, ये बनेगा y इज इक्वल टू मोड ऑफ -2 को सोल्व करेंगे 2 आ गया, इसके डिनोमिनेटर में है -2, -2 और 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई -1। यानी कि सेकंड वाले पार्ट का भी जो रेंज बना है वो बना है -1 और 1। -1 से 1 नहीं है, या तो -1 आंसर है या फिर 1 आंसर है। तो इसको आप अपने पेपर में इस तरह से नोट करेंगे, पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो फिर देखो इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x-4 डिवाइडेड बाय 2x-8। बहुत सिंपल है, सबसे पहले पता लगाओ कि x की कौन सी वैल्यू आप इसमें पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x-8 इज नॉट इक्वल टू 0, 2x इज नॉट इक्वल टू 8, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 4। अगर x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती तो दो केस आ गए यहाँ से, या तो x की वैल्यू बनेगी ग्रेटर देन 4 या फिर x की वैल्यू बनेगी लेस देन 4। यहाँ पे ये इक्वल नहीं आएगा, ग्रेटर आएगा ओनली। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 लेनी है तो मान लेते हैं हम यहाँ पे 5 और छोटी वैल्यू के लिए मान लेते हैं 0। वेरी सिंपल, जस्ट 0 माना करो जब भी छोटा मानना हो। ठीक है, यहाँ पे y सोल्व करो तो y इज इक्वल टू मोड ऑफ x की जगह पर आपको अब 5 लिखना है, तो बनेगा 5 - 1 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 - 8 विच इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 4 मोड में ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 बनेगा। टोटल मिला के वैल्यू बनेगी y इज इक्वल टू, पहले मोड सोल्व करना है तो 4/2, 4/2 का मतलब है y का आंसर आ गया 2। और इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ तो ये बनेगा y इज इक्वल टू, x की जगह पे 0 लिखना है तो मोड ऑफ 0 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस का 8। यह आ गया, ऊपर से सोल्व हो गया मोड ऑफ -4 और नीचे है माइनस का 8। अगर इसको थोड़ा अच्छा सोल्व किया जाए तो ये वाला मोड आंसर प्लस बना देगा, यानी कि 4 अपॉन में माइनस का 8, कुल मिला के वैल्यू बन गई माइनस की 1/2। बच्चे कह रहे हैं सर आपने एक मिस्टेक कर दी, और मैं जानता हूं मैंने क्या मिस्टेक करी है। यहाँ पे मैंने 4 लिखना था 1 लिख दिया, तो ये यहाँ पे 4 आएगा और 4 आने की वजह से ये वैल्यू 1 और यहाँ पे ये वैल्यू 1, इससे ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1, ये भी आ गया 1, यानी कि हमारा आंसर आएगा या तो y 1/2 या फिर y की वैल्यू -1/2। तो हम लिखेंगे रेंज r इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1/2 कोमा 1/2। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस कैटेगरी के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। पेपर में इस तरह से सोल्व मत करना, ऐसे लिख के आना पूरा कंप्लीट बढ़िया तरीके से। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन 2 के टोटल 6 पार्ट्स हैं और इनमें से 4 पार्ट्स मैं आपको करवाऊंगा और 2 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x² - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था कि रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसके अंदर भी हमारा स्टेप नंबर 1 सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले वी नो, हम लोग समझदार हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो हमें अब पता चल चुका है कि इसका डिनोमिनेटर यानी कि x - 1 0 नहीं हो सकता, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे x की वैल्यू प्लस की 1 नहीं हो सकती। अब हमारा स्टेप नंबर 2 इस क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा और हमें स्टेप नंबर 2 कुछ इस तरह से करना है, ध्यान से मेरी बात सुनना। हमें अब इस लेफ्ट हैंड साइड वाले x को कन्वर्ट करना है y में, और ऐसा करने के लिए आप यहाँ पे रफ वर्क में अपने फंक्शन को मॉडिफाई करोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे y इज इक्वल टू, मॉडिफाई करने के लिए हम इसके अंदर यूज करेंगे a² - b²।
तो उसको हम इस तरह से नोट करेंगे x का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यह आपके पास वैल्यू बन जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी मतलब x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 1 सेम रहेगा। अब क्योंकि इसके अंदर ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 सेम है, तो आपको सबसे पहले अपने इस x को, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो हमने यहाँ पे x लिखा हुआ है, हमें इस x को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा इस x प्लस 1 में। इस वाले x को उस x प्लस 1 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एड 1 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसमें एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 1। हमने बस 1 ऐड करा, तो x प्लस 1 तो सेम रहेगा, इसको सेम रहने दो। नॉट इक्वल सेम रहेगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो ये 2 आ गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे, हमने x प्लस 1 तो बना लिया, रिमेनिंग बचा हुआ है x माइनस 1 और x माइनस 1। और आप यहाँ पे देखो x माइनस 1 न्यूमरेटर में भी है और x माइनस 1 डिनोमिनेटर में भी है। तो अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 1 और x माइनस 1। तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी इस तरह से करके x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा x माइनस 1 और इज नॉट इक्वल टू 2 सेम रहेगा। इसको फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो वैल्यू सेम बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 2। ये वाला जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है आप वेरीफाई कर लो, ये हमारे इस वाले लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी कि y के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज नॉट इक्वल टू 2। और मैंने आपको बताया ही था, रेंज का मतलब होता है y की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना। तो हमने ये थोड़ी सी कैलकुलेशन जो करी, हमें पता चला कि हमारे y की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अगर y की वैल्यू 2 नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये है हमारा y कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी रियल वैल्यू हमारी y ले सकता है सिर्फ 2 को छोड़कर। तो हम उसको कुछ इस तरह से यहाँ पे नोट करेंगे रेंज इज इक्वल टू, आपको याद होगा डोमेन की वीडियो में मैंने आपको लिखना सिखाया था, ऑल रियल वैल्यू के लिए नोट करते हैं कैपिटल R। इसमें से रिमूव करना है हमें ये वाला 2, तो माइनस करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारी रेंज बन जाएगी R कैपिटल R माइनस में 2, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह के सिंबॉलिक फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी था। देखिए सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है, यानी कि फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाय x माइनस 6। सबसे पहले आप एक काम करें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अपने फंक्शन को मॉडिफाई कर लें। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 36 को लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे सेम रहेगा x माइनस का 6। y इज इक्वल टू ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो बन जाएगा x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 6। ये हमें रफ वर्क में करना है, वो हमने कर लिया। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम वी नो, अभी हमने इसके फर्स्ट पार्ट में भी करा वैसे ही लिखेंगे वी नो। इसका डिनोमिनेटर x माइनस 6 जीरो नहीं हो सकता, तो दिस कांट बी इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा x इज नॉट इक्वल टू प्लस का 6। ठीक है, अब हमें इस वाले x को यहाँ पर जो कॉमन नहीं है, यहाँ पे कॉमन नहीं है x प्लस 6, इससे मैच करवाना है। तो उससे मैच करवाने के लिए एड 6 ऑन बोथ साइड, वो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना एडिंग 6 ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा आपके पास x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 6 प्लस 6। 6 प्लस 6 को अगर मैं सोल्व करूं तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 12। अब हमें इस वाले x प्लस 6 में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जो यहाँ पे कॉमन है, और कॉमन है यहाँ पे x माइनस 6। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देंगे x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6, इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 6, दिस वैल्यू कैन नॉट इक्वल टू 12। ठीक है, ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि वही सेम सारी मल्टीप्लाई करने पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी x का स्क्वायर माइनस में 36 डिवाइडेड बाय x माइनस 6, दिस कांट बी इक्वल टू 12। ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन में x माइनस 6 हमारे y से मैच हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे y इज नॉट इक्वल टू 12, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे y की वैल्यू 12 नहीं हो सकती, बाकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। तो लास्ट में लिख देंगे रेंज इज इक्वल टू वेरी वेरी सिंपल कैपिटल R, यानी कि ऑल रियल नंबर में से माइनस कर देंगे एक्सेप्ट 12 को छोड़कर। तो यहाँ पे 12 करली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज।
तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर आया ऑल रियल वैल्यू r माइनस में 12। वेरी वेरी सिंपल, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए सो दैट हम करें इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट हमें दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अब इस बार हम थोड़ा इसको स्पीड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं, और हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर यानी कि x माइनस 4 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब है x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। यहाँ पे साइड पर अब वर्क करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 16 को हम लिख देते हैं 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू y। इसके अंदर a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई करेंगे तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू y। ये x माइनस 4 कॉमन है, इसको छोड़कर रिमेनिंग को पकड़ेंगे, ये x प्लस 4। तो हमें अब इस वाले x को x प्लस 4 में कन्वर्ट करना है, तो एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे स्टेटमेंट आप लोग लिखना, ये बन जाएगा x प्लस 4, 4 ऐड करेंगे तो x प्लस 4 नॉट इक्वल टू 4 प्लस 4। 4 प्लस 4 को मैं यहाँ पे इरेज करके लिखता हूँ, दिस विल बिकम 8। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 और x माइनस 4, तो x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, दिस वैल्यू कैन नॉट इक्वल टू 8। ऊपर दोबारा से a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, दिस वैल्यू कैन नॉट इक्वल टू 8। ओके, तो ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे y को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो y कैन नॉट इक्वल टू 8। बहुत सिंपल, यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यू यानी कि r माइनस में करली ब्रैकेट्स के अंदर ये 8 लिख देंगे। सो यहाँ पे लिखा 8 और हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया फिनिश। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसका फोर्थ वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है। फिर देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स। बहुत ही सिंपल है, आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ या फिर चैट बॉक्स में बताओ कि रेंज का मीनिंग क्या है। आप सब कहेंगे सर रेंज का मीनिंग है ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y फाइंड करना। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो, अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 2 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2, इसके डिनोमिनेटर में आएगा 2 माइनस एक्स। आप इसके वेरिएबल वाले पार्ट को देखो, ऊपर है x माइनस 2 और नीचे है 2 माइनस एक्स। एक काम करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं जिससे कि दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया 2 माइनस एक्स तो पहले लिखा हुआ है, माइनस कॉमन लेने पे बन गया x माइनस 2। और जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया आप देखो x माइनस टू कैंसिल, तो हमारे y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय -1, तो 2 बाय -1 को हम -2 लिखते हैं, सो हमारे y का वैल्यू आया -2। और आप सबने मुझे बताया था कि रेंज का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। तो हमने इसको थोड़ा सोल्व करा तो हमें पता चला कि y की वैल्यू -2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो इसकी रेंज है वो भी -2 है। मेरे दोस्तों आपको बात समझ आ रही है? ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर करके लिखेंगे -2, चाहे कुछ भी आप इसके अंदर x की वैल्यू पुट करो आपका रेंज हमेशा -2 आएगा। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर आया है -2। इसी तरह सेम आपको करना है सिक्स्थ पार्ट के डिनोमिनेटर में से आपको वैल्यू कॉमन लेनी पड़ेगी, तो सिक्स्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है। मुझे चैट बॉक्स में सिक्स्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट दोनों का आपको आंसर बताना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर टोटल 8 पार्ट्स हैं और इन 8 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स आपको मैं करवाऊंगा और रिमेनिंग के 3 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 7। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास मोड में -4 दिया हो और हमारे पास मोड 5 हो तो इनकी वैल्यू क्या बनेगी, फटाफट से चैट में बताओ। आप कहेंगे सर देखो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, मोड के अंदर चाहे आंसर प्लस दिया हो चाहे माइनस दिया हो, टोटल मिला के इनकी वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है, यानी कि इसकी वैल्यू 4 आएगी और इसकी वैल्यू 5 आएगी। इसका मतलब अगर मैं इसको इन शॉर्ट करना चाहूं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अपने पास मोड के अंदर प्लस माइनस ए हो तो इसका आंसर हमेशा ए होगा। वेरी गुड, इसका आंसर हमेशा ए होगा, पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, एक केस तो ये हो गया, तो आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 बना के लिख लेंगे
कि हमारा जो मोड x है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और इसी तरह आप यहाँ पे केस नंबर 2 बना के लिखेंगे और केस नंबर 2 आप इस तरह से समझें। आप लोग मुझे बताएं माइनस ऑफ मोड +5 और माइनस ऑफ मोड -10 की वैल्यू क्या आएगी। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं होगी, बहुत थोड़ी सी होगी। आप कहेंगे सर देखो, जो आपने आगे ये वाला माइनस लगाया है ना, इस वाले माइनस को तो पहले यहाँ पे चिपका दो, क्योंकि ये वाला जो माइनस है वो मोड के बाहर लगा हुआ है, तो मोड का जो इफेक्ट है वो मोड के अंदर वाली वैल्यू पे होता है, बाहर वाली वैल्यू पे नहीं होता। यानी कि अगर हमें मोड के आगे माइनस लिखा हुआ मिले तो हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा -5। और इसी तरह अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो ये वाला माइनस तो पहले यहाँ पर कॉपी होगा ही होगा, जो इसके अंदर -10 लिखा हुआ है वो इस मोड की वजह से प्लस का 10 हो जाएगा, लेकिन टोटल मिला के आंसर -10 होगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर मोड के आगे माइनस वाले साइन लगे हुए हैं तो मोड की टोटल वैल्यू का जो आंसर होगा वो भी हमारा माइनस में होगा। यानी कि अगर अपने पास माइनस ऑफ मोड एक्स होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा या तो 0 होती है या फिर लेस देन 0 होती है, यानी कि माइनस की होती है। तो दो बातें आपको इस क्वेश्चन को करने में ध्यान रखनी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, जितने भी पार्ट्स हम करेंगे, आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अगर अपने पास प्लस का मोड एक्स है तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, चाहे मोड के अंदर कुछ भी आ जाए। आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, लेकिन अगर मोड के अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाए तब भी इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। इसी तरह अगर अपने मोड एक्स के आगे एक माइनस का साइन लगा हुआ है तो वो इसकी टोटल वैल्यू को नेगेटिव कर देगा। नेगेटिव का मतलब है लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। ये दो पॉइंट का ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो अब इसका फर्स्ट पार्ट एकदम फटाफट सोल्व कर देते हैं, ध्यान से सुनना। हमारा फर्स्ट पार्ट भी इरेज हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x-7। मैंने आपको जस्ट अभी अभी दो बातें बताई हैं कि मोड के अंदर चाहे कुछ भी आ जाए, मोड का आंसर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो देखो यहाँ पे जो x-7 लिखा हुआ है ये मोड के अंदर है, और अगर ये मोड के अंदर है तो इसकी वैल्यू हमेशा प्लस रहेगी, क्योंकि हमारे इस मोड के आगे कैसा साइन है, प्लस का साइन। ठीक है ना, तो आंसर कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से करके, मोड ऑफ x-7 जो है ये या तो इक्वल टू 0 बनेगा या फिर ग्रेटर देन 0 बनेगा। और ये मोड ऑफ x-7 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बनेगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही हमारे इस फर्स्ट पार्ट की रेंज है। आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, देखो ये हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये पॉइंट 0 है, y के जो भी आंसर है वो 0 से बड़े हैं, तो 0 से बड़े यानी कि इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ वाले सारे आंसर हैं, और राइट हैंड साइड की तरफ होता है यहाँ पे इंफिनिटी। जिसने डोमेन वाली वीडियो देखी है उसको ये मालूम है, जिसने डोमेन वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे आओ इधर, आप इसको लिखोगे, हमारा जो y बनेगा y इज इक्वल टू 0 से बड़ा बनेगा। तो 0 भी हो सकता है, और 0 से बड़ा कितना, इंफिनिटी। 0 के यहाँ पे देखो ये इक्वल वाला साइन है, तो ऐसे क्लोज इंटरवल, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल। तो ये हमारे y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी रहेगी, यही हमारी रेंज है। लास्ट में लिख देंगे रेंज इज इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी। तो बताओ क्या आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है, सॉरी थर्ड के फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट है? बिल्कुल इजी है ना, वेरी गुड। फिर देखो इसका सेकंड पार्ट, आप बस मुझे ये बताओ सेकंड पार्ट के अंदर मोड वाली वैल्यू के आगे प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। बच्चे कह रहे हैं सर पहले वैल्यू नोट करो। तो y इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है मोड ऑफ x+7। ये हमारा फंक्शन है, हमें बस देखना है कि इस मोड के आगे क्या लगा हुआ है, बाकी हम बाद में अरेंज कर लेंगे। हमें मतलब है बस मोड के आगे क्या है, तो मोड के आगे प्लस का साइन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो मोड ऑफ x है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन हमारा जो इस बार y है वो मोड x के साथ में प्लस में 7 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एडिंग 7 ऑन बोथ साइड, जिससे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड y की इक्वल हो जाएगा। तो जस्ट ऐड 7 बोथ साइड, तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी मोड ऑफ x सेम, प्लस करेंगे इसमें 7 ग्रेटर देन इक्वल टू सेम, 0 में प्लस करेंगे 7।
जीरो में प्लस करेंगे 7 तो ये वाली वैल्यू बनेगी 7 और आप देखो ये मोड x प्लस 7 जो है ये आपके y के बराबर है। इसको रिप्लेस कर देंगे y से, सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए आपका आंसर या तो 7 होगा या फिर 7 से ग्रेटर होगा। तो आप इसको नंबर लाइन पे इस तरह से लिख सकते हैं, ये 7 पॉइंट आ गया। y की वैल्यू 7 से ग्रेटर है यानी कि राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे इंफिनिटी होता है। इस बार आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं रेंज इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल में आएगा 7 और लास्ट में इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल। तो अवर फाइनल आंसर विल बी 7 टू इंफिनिटी। आई होप मैं आपको ये दो क्वेश्चन समझा पाया हूँ। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है y इज इक्वल टू यानी कि फंक्शन दिया हुआ है मोड ऑफ 2x माइनस 10। आपको बस देखना है कि मोड के आगे प्लस का साइन है या माइनस का साइन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये मोड वाली वैल्यू यहीं पे खत्म हो गई और मोड के आगे पॉजिटिव साइन है। मोड के अंदर चाहे कुछ भी आए, चाहे 2x आए, चाहे 4x आए, चाहे 100x आए, चाहे माइनस आए, चाहे प्लस आए, आंसर हमेशा प्लस होगा। तो आप यहाँ पे लिखो वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जो मोड ऑफ 2x है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हमें अब इसके लेफ्ट हैंड साइड को y से कंबाइन करवाने के लिए, y के इक्वल करवाने के लिए -10 करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट -10 बोथ साइड, जैसे हम ऐड करते थे इस बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये बनेगा मोड x -10 ग्रेटर देन इक्वल टू सेम 0 -10। आप मुझे बताओ 0 -10 करने पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी? आप कहेंगे सर -10 बनेगी, सिंपल। और जैसे ही हमने इसको सोल्व करा, ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है मोड ऑफ 2x -10 ये हमारे इस y के इक्वल चला गया। तो ये बन गया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10। अब आपको यहाँ पे बार बार नंबर लाइन बनाने की नीड नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं रेंज इज इक्वल टू, रेंज की क्या वैल्यू बनेगी? रेंज की वैल्यू बनेगी -10 से लेकर इंफिनिटी, है ना? क्योंकि देखो अगर नंबर लाइन बना भी देते हैं तो ये वाला पॉइंट आएगा -10 और y की वैल्यू -10 से बड़ी है। तो बड़ी मतलब इस तरफ है, राइट हैंड साइड है और यहाँ पे होता है इंफिनिटी, तो -10 से इंफिनिटी। ठीक है, चलो फटाफट इसका फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है देखो इस तरह से 1 माइनस मोड ऑफ x -2। तो y इज इक्वल टू 1 में से माइनस करना है मोड ऑफ x -2। आपको बस ये देखना है कि मोड के आगे साइन कौन सा है, पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। मोड के अंदर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बार हमारे इस मोड के आगे ये वाला नेगेटिव साइन है और मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट अभी जस्ट लिखवाए थे ना। फर्स्ट पॉइंट के अंदर पॉजिटिव मोड था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड पॉइंट में नेगेटिव मोड था तो उसमें लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके अंदर हम नेगेटिव मोड का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं। फटाफट बताओ हम क्या जानते हैं कि माइनस ऑफ मोड x -2 की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि ये नेगेटिव था तो इसका आंसर हमेशा 0 से छोटा होगा या फिर 0 होगा। अब आप इसके आगे देखो, हमें इसमें लेके आना है प्लस का 1। तो प्लस का 1 करने के लिए क्या करेंगे? एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो आप यहाँ पे लिख देना एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। ये रहेगा माइनस ऑफ मोड x -2 में ऐड करेंगे 1 लेस देन इक्वल सेम, 0 में ऐड करेंगे 1 और 0 में ऐड 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। 1 को आगे लिखना है, मोड वाले को पीछे करना है। तो बनेगा 1 माइनस मोड ऑफ x -2 मोड क्लोज लेस देन इक्वल टू 1। ये वाली वैल्यू जो है हमारी ये y के बराबर है, तो y लेस देन इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन के अंदर आया है y लेस देन 1 है, तो ये हमारी नंबर लाइन बनी। नंबर लाइन पे क्या है? 1 पॉइंट। लेस देन 1 का मतलब है 1 से छोटा। 1 से छोटे का मतलब है इसका लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पोर्शन, और लेफ्ट हैंड साइड पे होता है माइनस का इंफिनिटी। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से 1। पहले माइनस इंफिनिटी आया ना, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले माइनस इंफिनिटी आया फिर 1 तक गए। 1 पे यहाँ पे क्लोज इंटरवल, इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल, ये हमारे y की वैल्यू है और y ही हमारा रेंज होता है। तो रेंज इज ऑल्सो इज इक्वल टू ओपन इंटरवल में माइनस इंफिनिटी कॉमा लगा के 1 आएगा क्लोज इंटरवल में। ये हमारा रेंज आ गया माइनस इंफिनिटी से लेकर 1। ठीक है भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान। पांचवा पार्ट में लास्ट पार्ट आपको करवाने जा रहा हूँ, फिर 6 7 8 आपके लिए होमवर्क है। देखिए फिफ्थ पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 7 में एडिशन है मोड ऑफ x -3। अरे मैं आपको पहले 4 पार्ट करवा चुका हूँ, ये वाला भी बहुत आसान है। हमें बस देखना है कि मोड के आगे क्या साइन है।
तो यहाँ पे इस बार मोड के आगे साइन है पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो मोड ऑफ x माइनस 3 की वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। हमें इसको मैच करवाना है y से, तो y से मैच करवाने के लिए इसमें 7 को ऐड करना पड़ेगा, तो एडिंग 7 बोथ साइड पूरा नोट कर देना। ये बन जाएगा मोड ऑफ x माइनस 3 पॉजिटिव 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव 7, 0 पॉजिटिव 7 करेंगे तो वैल्यू बनेगी 7। ये वाली जो वैल्यू है हमारी मोड ऑफ x माइनस 3 प्लस 7, ये टोटल y के इक्वल है। यहाँ लिखेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी कि हमारे आंसर बनेंगे या तो 7 या फिर 7 से बड़ा। तो 7 और 7 से बड़े का मतलब है ये पॉइंट आ गया 7, 7 से बड़ा यहाँ पर राइट हैंड साइड पे होगा, राइट हैंड साइड पे प्लस इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट एकदम रेंज इज इक्वल टू आइदर 7 और 7 से ग्रेटर, 7 पे क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल, ये हमारे इसका रेंज आ गया। वेरी वेरी सिंपल। चलिए आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं आपको सिक्स पार्ट और करवा देता हूँ, सेवंथ और एट पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेंगे। सिक्स पार्ट में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2 माइनस मोड x। फटाफट से मुझे बता दो कमेंट बॉक्स के अंदर कि हमारा जो मोड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप कहेंगे सर देखो मोड के बाहर लगा हुआ है माइनस, तो इसका मतलब है यहाँ पे लिखेंगे वी नो माइनस का जो मोड एक्स होता है, पॉइंट नंबर 2 की बात करी जा रही है, पॉइंट नंबर 2 था लेस देन इक्वल टू 0। हमें इसके आगे चाहिए 2, तो 2 को लाने के लिए एडिंग 2 आप लिख देना यहाँ पे एडिंग 2। ये बन जाएगा माइनस का मोड एक्स एडिंग 2 लेस देन इक्वल टू 0 एडिंग 2। जैसे ही 0 एडिंग 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, 2 को आगे कर दो, माइनस के मोड एक्स को पीछे कर दो, लेस देन इक्वल टू 2। इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारे y के बराबर है, सो y लेस देन इक्वल टू 2। तो इसके सिक्स पार्ट में या तो आंसर 2 है या आंसर 2 से छोटा है। तो यहाँ पे ऐसे बना दो, ये अपनी नंबर लाइन पे 2, नंबर लाइन पे 2 से छोटा लाने के लिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे इंफिनिटी। तो रेंज इज इक्वल टू माइनस के इंफिनिटी से स्टार्ट करेंगे, तो माइनस इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल कॉमा लगा के 2, 2 पे आएगा क्लोज इंटरवल, तो ये हमारी रेंज आ गई माइनस इंफिनिटी से 2। अब आपको मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में मत बताना, कमेंट बॉक्स में इसके सेवेंथ और एट पार्ट के आंसर बताने हैं, जिससे कि मुझे पता चल पाए आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और यहाँ पे हमारा रेंज ऑफ फंक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।